सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात है पूरे मानव समाज की। एक ही ग्राम में रहना, एक ही ग्राम में गुजर बसर करना, सम्मान करना चाहिए और आपस में प्रेम भाव बनाकर रखना। नमस्कार, मैं उत्तम और आपन देखत हो एम्बिशन न्यूज। मैं आप लोगों को बता दूं, 2 दिन पहले हम नवा गांव से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। नवा गांव वही जगह में मैं मौजूद हूं जहां से नवा गांव में 2 पक्ष के बीच में वाद विवाद हो रही से। एक पक्ष जो ग्रामीण रही से और एक पक्ष कबीर पंथ के अनुयायी रही से, उकर बीच में जो वाद विवाद हो रही से, मकान बनाते रही से कबीर पंथ के। और ये मैं अभी वही जगह में मौजूद हूँ। आज घर मन के जो गुरु है प्रकाश मुनि पंथ साहेब जी, जो आज पहुंचे हवा धर्म गुरु है घर अनुयायी बन के। तो आज पहुंचे हैं यहाँ हजारों की संख्या में कबीर पंथ ला मानने वाला मन आज कवर्धा जिला में पहुंचे हैं अलग अलग जिला से। और साहेब जो आए हैं, साहेब एक मांग ला लेके आए हैं कि जो आरोपी है, आरोपी मन ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। साहेब के आरोप भी है, हम अभी वीडियो में दिखाबो। साहेब आरोप लगाए है कि अपन दमांद जैसी व्यवस्था करे जाते जो आरोपी के पुलिस बना। तो मैं बता देना चाहूँ, और साहेब खुला चुनौती भी दे है कि आने वाला दिन में चुनाव में हम देख लेबो ऐसे करके। तो ये जो वाद विवाद की स्थिति रही से वही हम जो ग्राउंड रिपोर्ट में भी मौजूद हन। ये जगह है देख सकत हो, यही वो कबीर जी के मंच बने रही से, और मंदिर रही से। यही ला तोड़ फोड़ करे कालम दिखत है। कालम जो है वो तोड़ फोड़ करे रही से कुछ व्यक्ति मन के द्वारा। तो में से 2 व्यक्ति के आज गिरफ्तारी कर लिए गए कवर्धा पुलिस द्वारा। और देख सकते हो पीछे साहेब के जो भाषण चला थे, साहेब सब लोग दीक्षा दे थे और हजारों की संख्या में पब्लिक अलग अलग जिला से पहुंचे हवा। और साहेब का कही से उहुल हमन आप मन ला सुनाबो। हंगामा करने नहीं आए, कोई नाराबाजी करने नहीं आए हैं, कोई चक्का जाम करने नहीं आए हैं। हम तो बस, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि तब मेरी इच्छा थी कि सबसे पहले जो वहाँ जो नवा गांव की कबीर बनती है उनसे मिलो, उनकी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। आए हैं क्या यहाँ पे जो लोग उस घटना के वक्त वहाँ थे, कबीर पंथ समाज जो है नवा गांव का, वो यहाँ आया है क्या? कितने लोग आए? नहीं, जो लोग उस वक्त वहाँ थे, बहुत सारी माताएं भी थी, बहुत से लोग भी थे, बहुत सी माताएं भी थी। हम वहाँ चले जाएंगे आराम से, हम वहाँ बात कर लेंगे, लेकिन हंगामा कुछ नहीं, चक्कर जाम नाराबाजी वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद मैं पुलिस से भी मिलने जाऊंगा, एसपी से भी मिलने जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं पुलिस में अभी तक क्या है। मैं पुलिस से भी बातचीत करना चाहूंगा। मैं एसपी कार्यालय जाऊंगा, एसपी साहब के साथ बैठकर बातचीत करूंगा मैं कि कार्रवाई कहाँ तक हुई, क्या क्या कार्रवाई हुई है, और उस आरोपी को रिमांड पर लिया गया कि नहीं लिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर उसको कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने पीसीआर की मांग नहीं की है, इसका मतलब सरकार और पुलिस मिलकर उसको बचा रही है। क्लियर? अगर ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है, तो 100% उनकी जिम्मेदारी है उस आरोपी को कोर्ट में पेश करके उसको पुलिस हिरासत में भले एक दिन के लिए ले, लेकिन लेना पड़ता है, तभी उससे पूछता है। तो ये अभी जाने के बाद क्लियर होगा, हो जाएगा। आप यकीन मान, एक दिन के लिए भी अगर उसको पुलिस हिरासत में लिया गया होगा कोर्ट से, मतलब ये समझ लीजिए कि पुलिस ठीक ठाक काम कर रही है। अगर नहीं मांग किया गया होगा, मतलब पूरी तरह से सरकार द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा उस गुंडे को बचाने का प्रयास है। यही ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस जो हमारे नवा गांव के कबीर पंथी हैं, मैं 15
15-20 मिनट उनसे बात कर लेता हूँ, फिर वापस आकर मैं एसपी साहब से मिलूंगा। जरूरत पड़ेगी तो कलेक्टर साहब से भी मिलूंगा, और फिर जरूरत पड़ेगी फिर देखेंगे फिर आगे क्या करना है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे, बैठ जाएंगे किसी जगह पे, और क्या करेंगे। बैठ जाएंगे किसी खुली जगह पे, ना तो रोड बंद करेंगे, ना किसी का आना जाना बंद करेंगे, किसी मैदान में बैठ, लेकिन आग लगेगी, आग जरूर लगाएंगे। आग जली तो 100% हम करेंगे रात को, ठंड क्या करेंगे। अब खुले में बैठेंगे, रात को ठंडी पड़ेगी, तो मारेंगे, आग तो लगी हुई है, रात को जलाना ही पड़ेगा। लेकिन यकीन रखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी पे मैं वचन देता हूँ, यहाँ कोई हिंसा नहीं, कबीर पंथियों के द्वारा कोई हिंसा नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई धार्मिक उन्माद नहीं होगा, जो भी होगा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होगा। अब कोई ये बोले कि नहीं आप लोग ये भी नहीं कर सकते, तो फिर तो ये अत्याचार हो गया, कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो और हम शांतिपूर्ण ढंग से भी हम अपनी मांग नहीं कर सकते, तो फिर क्या है, ये क्या लोकतंत्र है? ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, अगर किसी का हम कुछ गलत हुआ है तो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हिंसा नहीं कर सकता, उपद्रव नहीं कर सकता, लेकिन धरने पे बैठ सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे। तो आज रात भर वहीं बैठ के गुलपीता में चाय बना के पिएंगे, वहीं बैठ के दाल भात साग खाएंगे। तो मैं अभी 15-20, अब इतने लोग जाकर क्या करेंगे नवागांव में? कोई मतलब नहीं होता है। हम कुछ लोग 40-50 लोग जाते हैं, और जो वहाँ कबीर पंथ समाज है, हम उनसे बातचीत करके 15-20 मिनट आधे घंटे में आ जाते हैं। उसके बाद आप लोग रुकिए, फिर हम सब साथ में कलेक्टर ऑफिस जाएंगे।